अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग। मैं आपकी होस्ट साइमा दुआ। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार टर्की। नेक्स्ट वीक थैंक्सगिविंग है और थैंक्सगिविंग पर सब घरों में टर्की बनाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप थैंक्सगिविंग की टर्की मेरी रेसिपी से बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इंग्रेडिएंट्स। सो टर्की बनाने के लिए पहले हमें टर्की चाहिए ऑफ कोर्स। तो मेरे पास जो ये बर्ड है ये 12 पाउंड का है। इससे छोटा बर्ड मुझे मिला नहीं। अगर आपका बर्ड इससे भी ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप ये जो मैं स्पाइसेस अभी आपको बताऊंगी मैरिनेशन के लिए, ये सब आप बढ़ा दें। और अगर आपका बर्ड 12 पाउंड से छोटा है तो आप सब स्पाइसेस कम कर दें। सो अब इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पेपरिका, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून थाइम, 3 टीस्पून अनियन पाउडर, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 स्टिक्स ऑफ बटर और 1.5 कप बटर और 4 क्लोव्स गार्लिक। गार्लिक के जो क्लोव्स हैं मेरे पास ये मीडियम साइज के हैं तो ये 4 हैं। अगर आपके पास बहुत बड़े हों तो आप बेशक 2 और 3 ले लें। बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। इसको मैं फोर्क से तोड़ रही हूँ, ये आराम से टूट रहा है। अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालूंगी। गार्लिक को मैं इसे ग्रेट करूंगी। गार्लिक को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये जो ग्रेटर में बिल्कुल इसके बिल्कुल स्मॉल होल्स हैं, मैंने इसमें से किया है। बिल्कुल मोटे चंक्स नहीं आने चाहिए। आपके पास अगर फ्रेश हर्ब्स हैं तो आप वो भी डाल दें। मेरे पास फ्रेश हर्ब्स में बेसल है और पार्सले है, तो मैं इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके ये डालूंगी इसमें। इसका अपना एक फ्लेवर आएगा जो बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आपके पास रोज़मेरी फ्रेश हो तो आप रोज़मेरी फ्रेश लें और ड्राई मत डालें, क्योंकि मेरे पास रोज़मेरी फ्रेश नहीं थी इसलिए मैंने ड्राई डाली है। और बेसल मेरे पास फ्रेश है इसलिए मैं डाल रही हूँ। पर अगर आपके पास बेसल फ्रेश नहीं है तो आप ये ड्राई बेसल डाल सकते हैं। हर्ब्स में यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो फ्रेश हर्ब्स हैं वो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब वो ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, प्लीज़ क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है। अगर फ्रेश में थोड़ी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने ड्राई वाले हर्ब्स को ऊपर नीचे कर दिया तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको मैं बिल्कुल फाइनली चॉप कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ग्लव के साथ। बटर के अंदर स्पाइसेस, आपको लग रहा होगा व्यूअर्स के नमक बहुत ज़्यादा है या इसमें मिर्चें हैं, और ये टर्की में तो जो है स्पाइसेस इतने नहीं डलते, उसमें तो सिर्फ हर्ब्स के साथ और सॉल्ट के साथ बनाई जाती है। लेकिन क्योंकि ये मेरे स्टाइल की टर्की है और मैं इसको देसी टच देती हूँ, जैसे मैंने इसमें तंदूरी मसाला, चिली पाउडर, गरम मसाला डाला, मुझे ये बिल्कुल ऐसे ही पसंद है जैसे हम चिकन बेक करते हैं उसमें सब कुछ डालते हैं। और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि आप चिकन खा रहे हैं। तो ट्राई करें इस रेसिपी से। टर्की को मैंने रात ही धोकर इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था कि इसका सारा पानी जो इसमें था निकल जाए। लेकिन फिर भी इसको मसाला लगाने से पहले किसी भी पेपर टॉवल के साथ इसको अच्छे से ऐसे ड्राई करना है। के बाद इसमें ऐसे हाथ के साथ इसमें आपने खाल के और मीट के बीच में ऐसे हाथ लेकर जाना है ताकि ये थोड़ी सी जगह बने मसाला जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसमें फिंगर्स मार के इसको फाड़ना नहीं है। खाल हमें इसकी चाहिए क्योंकि इसको पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो इसको प्रोटेक्ट करेगी, एकदम बर्न नहीं हो जाएगा मीट। पहले इसमें स्पेस बनानी है, फिर इसमें मसाला लगाना है। यही बैटर जो मैंने बटर के साथ बनाया है। ये देखिए इस तरह से लेग्स को, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इस तरह से पकड़ के बहुत हल्के हाथ से खोल लेना है फिंगर के साथ, ताकि जब इसमें मसाला लगाऊं तो वो अंदर तक चला जाए। अभी इसके मसाले का ऐसे बॉल बनाकर इस बटर को इस तरह अंदर हाथ की मदद से जहां तक आपका हाथ जा सके लगाना है। इसको इस तरह से ऊपर से थंब से प्रेस कर कर इस बॉल को आगे लेकर जाना है। सेम थिंग
एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा दूँ। जितना भी मसाला आप इजीली लगा सकें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही जूसीज हैं जो इसके अंदर जाने वाले हैं मसाले के, और जूसीज के साथ मिलके जो ये पकेगी। इसको लगाना थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन टेक योर टाइम, कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेस्ट मसाला है, इसी मसाले को ऊपर अच्छी तरह से लगाना है, साइड्स पे। इसके विंग्स को पकड़ के अच्छी तरह से मसाला लगाना है। अब इसकी स्टफिंग का काम मैं कर रही हूँ। कोई भी वेजीज आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ सेलरी ले रही हूँ, लेमन ले रही हूँ और गार्लिक। इसको पील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दरमियान में से ऐसे दो करके, क्योंकि बाद में इसको वेस्ट में ही जाना है ये सारा। और साथ में इसके मैं ले रही हूँ अनियन। अगेन अनियन को भी पील करने की ज़रूरत नहीं है, छिलके के साथ ही इसके बड़े बड़े टुकड़े काट कर और इसमें भर दूँगी इसके पेट में। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डालूंगी। ये हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है। बस इसको अंदर ऐसे थोड़ा सा गिरा देना है। और इसके पेट में मैं ये डाल रही हूँ अनियन, गार्लिक, सेलरी, जो भी वेजी आप डालना चाहें। अगर आप फ्रेश हर्ब्स डालना चाहें वो आप डाल दें इसमें। इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा खुशबू के साथ। स्टफिंग की है सेलरी, एक पूरा बल्ब गार्लिक, एक बड़ा अनियन, 2 लेमन्स और कुछ फ्रेश बेसल, ये डालकर अब इसको यहाँ से मैं बिल्कुल इसकी लेग्स को बंद कर देना है। ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब मैं ये ट्वाइन लेकर इसको अच्छी तरह से इसकी लेग्स को सील कर दूंगी, ताकि ये खुले ना और स्टफिंग बाहर ना निकले और ये खुल ना जाए। अब जिस भी ट्रे में या प्लेटर में आपने बनानी है, इसके लिए हमें एक बड़ी ट्रे चाहिए। उसमें इसको रख के इसके जो ये विंग्स हैं इनको नीचे ऐसे टक करना है। इसको इस तरह टक कर देना है। इसके यहाँ पर मैं इसकी नेक रख रही हूँ सेपरेटली। थोड़ा सा इसको पूरा ट्रे के अंदर होना चाहिए, स्लाइड कर दूँगी कि ट्रे के अंदर रहेंगे। अब इसके ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल का पीस लेकर ये जो इसकी लेग्स हैं इसकी बोन के ऊपर मैं ये ऐसे लगाऊंगी ताकि ये बर्न ना हो जाए, क्योंकि जितना इसको तकरीबन ये काफ़ी घंटों पकना है ओवन में, तो इसकी बोन बर्न होके ब्लैक हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगी। लास्ट में हम इसे उतार देंगे। दैट्स इट। टर्की ओवन में जाने के लिए रेडी है व्यूवर्स। मैंने जो ये पैन लिया है ये मेरा बेकिंग पैन है। इसके ऊपर एक ये रैक है जिसके ऊपर मैंने टर्की को रख दिया है। अब इसकी जो भी पकने के दौरान ड्रिपिंग होगी सब नीचे पैन में जाएगी। इसके बाद हम लास्ट में इसकी एक ग्रेवी तैयार करेंगे जो इसके साथ सर्व की जाती है टर्की के साथ। अब मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था जो कि है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर आप पाकिस्तान में है तो 175 सेंटीग्रेड। सो इसको अब मैं ओवन में रख रही हूँ। व्यूअर्स टर्की ओवन में जा चुकी है। 2 आवर्स स्ट्रेट टर्की पकेगी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 2 आवर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी।
सो व्यूअर्स 2 आवर्स हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 आवर के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लगाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो रहा था और इसको अभी तकरीबन 1.5 आवर मोर ये पकेगा, तो ये फिर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए इसलिए। अब इस टाइम पर मैं इसके ऊपर दोबारा बटर लगाऊंगी ब्रश के साथ। ये इसको अच्छी तरह से पकने में और ऊपर से ड्राई ना होने में हेल्प करेगा। इसके लगाने से, बटर लगाने से आपके ऊपर से टर्की बिल्कुल ड्राई नहीं होगी और इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी। अच्छी तरह इसको बटर से ब्रश करने के बाद अब इसमें मैं तकरीबन 2.5 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक है, मैं ये डालूंगी। अब ये अगेन बैक टू ओवन होगा, सेम टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.5 आवर के लिए। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि एवरी 30 मिनट्स के बाद इसको बेस करना है। ये जो चिकन स्टॉक और इसके जो जूसेस हैं टर्की के, ये इसमें ऐसे ट्यूब में निकाल कर और इसके ऊपर इस तरह डालने हैं एवरी 30 मिनट्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हाफ एन आवर हो चुका है, अब मैं इसको बेस कर रही हूँ। ये जो नीचे इसके जूसेस थे टर्की के और जो चिकन स्टॉक डाला था उसको निकाल कर ऐसे ट्यूब से ऊपर ऐसे डालकर उसको दोबारा ओवन में रखना है। अब नेक्स्ट हाफ एन आवर में फिर मैं इसको ऐसे ही करूँगी, 2 बार और करना है, देन टर्की इज़ रेडी। सो व्यूअर्स, टर्की इज़ राइट फ्रॉम द ओवन, बिल्कुल फुली कुक हो चुकी है ये। और मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश से बटर लगाया जिससे ये एकदम ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। अब मैं इसका ये उतारूंगी एल्युमिनियम फॉइल, ये देखें इसकी बोन बिल्कुल भी बर्न नहीं हुई है। अगर मैं इसके ऊपर ये ना लगाती तो ये 3.5 आवर में ऑफकोर्स जल के बिल्कुल काली हो जानी थी, जो प्रेजेंटेबल नहीं लगती। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसके अंदर जो ये स्टफिंग मैंने की थी इसको मैं निकाल दूंगी, ये सब गार्बेज है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके अंदर की स्टफिंग मैंने निकाल के गार्बेज कर दिया। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा किया ताकि इसके नीचे जो होल है उसमें से सारा इसका लिक्विड निकल जाए, क्योंकि डिश आउट जब करना है इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और ये जो टर्की के जो जूसेस थे और जो मैंने चिकन स्टॉक डाला था इसको मैं स्ट्रेन करूंगी और इससे मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी और टर्की की डेकोरेशन करेंगे। सो व्यूअर्स, टर्की बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डिश आउट कर दी है मैंने। इसकी डेकोरेशन मैंने फ्रेश क्रैनबेरीज, ऑरेंज स्लाइसेस और मैंने मिक्स वेजी बनाई है। इसमें मैंने पोटैटोज, मटर, ग्रीन पीस और कैरेट्स ली हैं और इसको मैंने मोटा मोटा चॉप करके कैरेट्स को और पोटैटोज को, और मैंने इसको स्टीम में थोड़ा सा पकाया है हल्के से नमक और काली मिर्च के साथ। और मुझे एक्चुअली जो भी फूड की डेकोरेशन हो, मुझे पसंद है कि आप ईटेबल थिंग्स के साथ करें कि जिसको हम खा सकें। आप चाहें तो वेजीज को साइड पे सर्व कर दें, लेकिन मुझे प्लेटर में इसके साथ रखना पसंद है। ये इतनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसकी बनाऊंगी ग्रेवी। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर लिया है एक पैन में और इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। जैसे ये मेल्ट होने लगे अब फ्लावर और मैदा ये डाल दूंगी। इसको स्लो फ्लेम पर 2 मिनट्स हल्का सा भूनना है। अब इसमें ये मैंने टर्की के जो जूसेस थे मैंने स्ट्रेन किए थे, मैंने ये 2 कप डालें और इसको मैं अच्छी तरह इस बीटर के साथ मिक्स करूँगी। फ्लेम तेज़ कर दूँगी ताकि जल्दी से एक सॉस की शक्ल में आ जाए, इसमें लम्प जो है ख़त्म हो जाए। यखनी डालूंगी, चिकन स्टॉक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस वक्त इसका टेस्ट टेस्ट करना है कि अगर इसमें नमक और मिर्च कम है तो। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ इट्स डन।
ज़बरदस्त टर्की ग्रेवी लेस देन 2 मिनट्स में रेडी, और साथ में क्रैनबेरी सॉस जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने फ्रेश हर्ब्स, बेसल और पार्सले मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगाए हैं जो एक खूबसूरत कलर दे रहे हैं। अब हम इसका टेस्ट टेस्ट लेंगे। I can't wait for this moment. इतनी मज़ेदार, इतनी जूसी, मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा कि मैं टर्की खा रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं बेक चिकन खा रही हूँ। बिल्कुल इसका चिकन वाला फ्लेवर है, और जो मैंने इसमें सारे हमारे देसी मसाले डाले हैं उसके साथ तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लग रहा है। Hope you like the recipe, viewers. If you do, give me a thumbs up. Please like my video and share with your friends and family. और hopefully इस Thanksgiving पे which is next week आप मेरी ही रेसिपी की टर्की बनाएंगे। See you another time with another delicious recipe. Happy Thanksgiving in advance. Bye bye.